तीसरी बार नरेंद्र मोदी भारत के प्रधानमंत्री बने हैं। ऐसे में उनका पहला बजट है तीसरी बार प्रधानमंत्री मोदी बनने के बाद। ज्योत्सना शाह हमारे साथ मौजूद है जो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री से जुड़े चीज़ों पर अपनी राय व्यक्त करेंगी। ज्योत्सना जी, किस तरीके के ऑटोमोबाइल पर प्रभाव पड़ा है, जिस तरीके का बजट आया है उससे आप किस तरीके से देखते हैं? थैंक यू जी। आई थिंक ऑटोमोबाइल सेक्टर में जो फोकस मेनली इन्होंने रखा है वो क्लाइमेट चेंज पे है। क्लाइमेट से रिलेटेड काफ़ी फंडिंग स्कीम्स निकले हैं उनसे, ग्रीन एनर्जी को लेकर और ईवी को लेकर। ज़्यादा इन्होंने इसके बारे में इतना इलेबोरेट तरीके से तो उन्होंने बताया नहीं ऑटोमोबाइल सेक्टर को लेकर, बट स्पेसिफिकली जो इनका क्लाइमेट चेंज और ग्रीन एनर्जी का फोकस है वहाँ डेफिनेटली ईवीज़ को काफ़ी उन्होंने प्रेरित किया है, ईवी टेक्नोलॉजी को, डिजिटलाइजेशन को, सिस्टम्स को, ताकि फिर ईवी का ग्रोथ होए। कंसिडरिंग उन्होंने इतना इंडस्ट्रियल चेंजेस करे हैं एग्रीकल्चर के पॉइंट ऑफ व्यू से भी और एक्सपेंशन ऑफ रोड एंड ऑल ऑफ दैट, उसकी वजह से ऑटो सेक्टर में डेफिनेटली नेचुरली एक बूम आएगा। बिकॉज काफ़ी जो नए उन्होंने टूरिज्म के पॉइंट ऑफ व्यू से जो जो नए रोड्स खोले हैं, जो लिंकेजेस खोले हैं, उसकी वजह से ऑटो और ईवी सेक्टर में बूम तो डेफिनेटली आएगा उस चीज़ को लेकर। ऑटो और ईवी सेक्टर में आपने बताया कि बूम आ सकता है। सड़क जिस तरीके की योजनाएं हैं गवर्नमेंट की, उससे कहीं ना कहीं ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री को फायदा होगा। आपको क्या लगता है कि इसका फ्यूचर किस तरीके से होगा इंडस्ट्री को लेकर, क्योंकि ज़्यादा सरकार ने इस पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया है और टेक्नोलॉजी की बात करें, ऑटो इंडस्ट्री की बात करें, उसका फ्यूचर देखा जाता है, तो किस तरीके से? एक तरीके से अगर आप देखें तो उन्होंने जहाँ एग्रीकल्चर में काफ़ी उन्होंने एक एक्सपेंशन किया है, चाहे 5 सीड्स हो, चाहे डिजिटलाइजेशन हो, चाहे टेक्नोलॉजी हो, तो कहीं ना कहीं वो एक दूसरे से लिंकेज प्रोवाइड करता है। ईवी सेक्टर में भी इट विल प्रोवाइड चार्जिंग स्टेशन जहाँ पे पॉइंट टू पॉइंट ये लोग अपने पिकअप्स, ट्रक्स, ट्रेलर्स जो होते हैं, एससीवी के पिकअप्स होते हैं, स्मॉल कमर्शियल व्हीकल, चाहे दूध हो, चाहे सीड्स हो, चाहे गोडाउन टू गोडाउन मूवमेंट रहेगा, वो काफ़ी इंप्रूव होगा। और उसके लिए ईवी टेक्नोलॉजीज अब कमर्शियल व्हीकल्स में आने लग गई हैं, तो उसकी वजह से दोनों सेक्टर्स में डेफिनेटली एक बूम आएगा। इससे जुड़े जो एम्प्लॉयमेंट की दर की अगर देखा जाए तो ऑटोमोबाइल से बहुत सारे लोग हैं, तो इससे एम्प्लॉयमेंट पर कितना असर पड़ेगा और इस इंडस्ट्री क्या इस पर एम्प्लॉयमेंट और भी आने वाले भविष्य में बढ़ सकते हैं? डेफिनेटली जो फ्लीट ऑपरेटर्स है इंडस्ट्री में, उनकी वजह से उनका एम्प्लॉयमेंट तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा। एग्रीकल्चर से लेकर राइट फ्रॉम पॉइंट टू पॉइंट मूवमेंट, डोर टू डोर, फ्लीट टू फ्लीट मूवमेंट में काफ़ी इंप्रूवमेंट आएगा। स्पेसिफिकली जहाँ पे उन्होंने विमेन को भी इंकरेज किया है और विलेजेस में भी जहाँ इंकरेज किया, उन्होंने 10 लाख का ट्रेनिंग सेंटर्स बनाए हैं यूथ को इंक्रीज करने के लिए। उनका काफ़ी इंटरेस्ट मेरे को लगता है ऑटोमोबाइल सेक्टर में, डिजिटलाइजेशन, टेक्नोलॉजी, मूवमेंट ईवी में डेफिनेटली रहेगा। अंतिम सवाल है, ऑटोमोबाइल में टैक्सेशन को लेकर किस तरीके से नजरिया रहा है, मैन्युफैक्चरिंग हो या इसके इन चीज़ों पर, तो टैक्सेशन पे कितनी बेनिफिट रहेगी? आई थिंक मैन्युफैक्चरिंग और ऑटोमोबाइल में जो टैक्सेशन का उन्होंने रिजीम लगाया है वो वही का वही है कंपेयर टू लास्ट ईयर। ऐसा कुछ मैक्सिव चेंज आया नहीं है, बट डेफिनेटली उन्होंने टैक्स की पॉलिसी, चाहे जीएसटी हो, टीडीएस हो, टीसीएस हो, उन्होंने काफ़ी सिस्टमैटिक और सीमलेस करने की कोशिश करी है, तो लॉन्ग टर्म प्रभाव तो डेफिनेटली पॉजिटिव पड़ेगा। तो ये थी ज्योत्सना जी जो चेयरपर्सन है एमसी की। उनका साफ तौर पर कहना है कि जिस तरीके का टैक्सेशन है और कई तरीके की एग्रीकल्चर चीज़ें हो, इन पर कहीं ना कहीं आने वाले समय में फ़ायदा मिलेगा। ऐसे में भारत सरकार ने जिस तरीके का बजट पेश किया है उतना खास नहीं ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के लिए, लेकिन कहीं ना कहीं इसका प्रभाव ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री पर ज़रूर पड़ेगा और इसका फ्यूचर में आने वाले समय में एम्प्लॉयमेंट दरें आने वाले समय में बढ़ती हुई नजर आएगी। मुंबई से राहुल शुक्ला, इन24 न्यूज़। तीसरी बार नरेंद्र मोदी भारत के प्रधानमंत्री बने हैं। ऐसे में उनका पहला बजट है तीसरी बार प्रधानमंत्री मोदी बनने के बाद। ज्योत्सना शाह हमारे साथ मौजूद है जो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री से जुड़े चीज़ों पर अपनी राय व्यक्त करेंगी। ज्योत्सना जी, किस तरीके के ऑटोमोबाइल पर प्रभाव पड़ा है, जिस तरीके का बजट आया है उससे आप किस तरीके से देखते हैं? थैंक यू जी। आई थिंक ऑटोमोबाइल सेक्टर में जो फोकस मेनली इन्होंने रखा है वो क्लाइमेट चेंज पे है। क्लाइमेट से रिलेटेड काफ़ी फंडिंग स्कीम्स निकले हैं उनसे, ग्रीन एनर्जी को लेकर और ईवी को लेकर। ज़्यादा इन्होंने इसके बारे में इतना इलेबोरेट तरीके से तो उन्होंने बताया नहीं ऑटोमोबाइल सेक्टर को लेकर, बट स्पेसिफिकली जो इनका क्लाइमेट चेंज और ग्रीन एनर्जी का फोकस है वहाँ डेफिनेटली ईवीज़ को काफ़ी उन्होंने प्रेरित किया है, ईवी टेक्नोलॉजी को,
डिजिटलाइजेशन को, सिस्टम्स को, ताकि फिर ईवी का ग्रोथ होए। कंसिडरिंग उन्होंने इतना इंडस्ट्रियल चेंजेस करे हैं एग्रीकल्चर के पॉइंट ऑफ व्यू से भी और एक्सपेंशन ऑफ रोड एंड ऑल ऑफ दैट, उसकी वजह से ऑटो सेक्टर में डेफिनेटली नेचुरली एक बूम आएगा। बिकॉज काफ़ी जो नए उन्होंने टूरिज्म के पॉइंट ऑफ व्यू से जो नए रोड्स खोले हैं, जो लिंकेजेस खोले हैं, उसकी वजह से ऑटो और ईवी सेक्टर में बूम तो डेफिनेटली आएगा उस चीज़ को लेकर। ऑटो और ईवी सेक्टर में आपने बताया कि बूम आ सकता है। सड़क जिस तरीके की योजनाएं हैं गवर्नमेंट की, उससे कहीं ना कहीं ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री को फायदा होगा। आपको क्या लगता है कि इसका फ्यूचर किस तरीके से होगा इंडस्ट्री को लेकर, क्योंकि ज़्यादा सरकार ने इस पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया है और टेक्नोलॉजी की बात करें, ऑटो इंडस्ट्री की बात करें, उसका फ्यूचर देखा जाता है, तो किस तरीके से? एक तरीके से अगर आप देखें तो उन्होंने जहाँ एग्रीकल्चर में काफ़ी उन्होंने एक एक्सपेंशन किया है, चाहे 5 सीड्स हो, चाहे डिजिटलाइजेशन हो, चाहे टेक्नोलॉजी हो, तो कहीं ना कहीं वो एक दूसरे से लिंकेज प्रोवाइड करता है। ईवी सेक्टर में भी इट विल प्रोवाइड चार्जिंग स्टेशन जहाँ पे पॉइंट टू पॉइंट ये लोग अपने पिकअप्स, ट्रक्स, ट्रेलर्स जो होते हैं, एससीवी के पिकअप्स होते हैं, स्मॉल कमर्शियल व्हीकल, चाहे दूध हो, चाहे सीड्स हो, चाहे गोडाउन टू गोडाउन मूवमेंट रहेगा, वो काफ़ी इंप्रूव होगा। और उसके लिए ईवी टेक्नोलॉजीज अब कमर्शियल व्हीकल्स में आने लग गई हैं, तो उसकी वजह से दोनों सेक्टर्स में डेफिनेटली एक बूम आएगा। इससे जुड़े जो एम्प्लॉयमेंट की दर की अगर देखा जाए तो ऑटोमोबाइल से बहुत सारे लोग हैं, तो इससे एम्प्लॉयमेंट पर कितना असर पड़ेगा और इस इंडस्ट्री क्या इस पर एम्प्लॉयमेंट और भी आने वाले भविष्य में बढ़ सकते हैं? डेफिनेटली जो फ्लीट ऑपरेटर्स है इंडस्ट्री में, उनकी वजह से उनका एम्प्लॉयमेंट तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा। एग्रीकल्चर से लेकर राइट फ्रॉम पॉइंट टू पॉइंट मूवमेंट, डोर टू डोर, फ्लीट टू फ्लीट मूवमेंट में काफ़ी इंप्रूवमेंट आएगा। स्पेसिफिकली जहाँ पे उन्होंने विमेन को भी इंकरेज किया है और विलेजेस में भी जहाँ इंकरेज किया, उन्होंने 10 लाख का ट्रेनिंग सेंटर्स बनाए हैं यूथ को इंक्रीज करने के लिए। उनका काफ़ी इंटरेस्ट मेरे को लगता है ऑटोमोबाइल सेक्टर में, डिजिटलाइजेशन, टेक्नोलॉजी, मूवमेंट ईवी में डेफिनेटली रहेगा। अंतिम सवाल है, ऑटोमोबाइल में टैक्सेशन को लेकर किस तरीके से नजरिया रहा है, मैन्युफैक्चरिंग हो या इसके इन चीज़ों पर, तो टैक्सेशन पे कितनी बेनिफिट रहेगी? आई थिंक मैन्युफैक्चरिंग और ऑटोमोबाइल में जो टैक्सेशन का उन्होंने रिजीम लगाया है वो वही का वही है कंपेयर टू लास्ट ईयर। ऐसा कुछ मैक्सिव चेंज आया नहीं है, बट डेफिनेटली उन्होंने टैक्स की पॉलिसी, चाहे जीएसटी हो, टीडीएस हो, टीसीएस हो, उन्होंने काफ़ी सिस्टमैटिक और सीमलेस करने की कोशिश करी है, तो लॉन्ग टर्म प्रभाव तो डेफिनेटली पॉजिटिव पड़ेगा। तो ये थी ज्योत्सना जी, जो चेयरपर्सन है एमसी की। उनका साफ तौर पर कहना है कि जिस तरीके का टैक्सेशन है और कई तरीके की एग्रीकल्चर चीज़ें हो, इन पर कहीं ना कहीं आने वाले समय में फ़ायदा मिलेगा। ऐसे में भारत सरकार ने जिस तरीके का बजट पेश किया है उतना खास नहीं है ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के लिए, लेकिन कहीं ना कहीं इसका प्रभाव ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री पर ज़रूर पड़ेगा और इसका फ्यूचर में आने वाले समय में एम्प्लॉयमेंट दरें आने वाले समय में बढ़ती हुई नजर आएगी। मुंबई से राहुल शुक्ला।